हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो टेंथ में आप छोटी छोटी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए होंगे और आप 11th में आप आ गए। 11th में आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ें बेसिक से लेके यहाँ पे आपको हाई लेवल तक की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में सम बेसिक कंसेप्ट इन द केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक पॉइंट के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मोल क्या है, एटम क्या है, मास क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो भी चीज़ बात करेंगे किसी भी चैप्टर से नहीं रहेगा। आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाए। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो इसमें से जो मेन आपके अगर हम बात करें तो आगे जो इनका मेन यूजेस है जैसे नॉर्मलिटी होगा, मोलरिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, एटॉमिक फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखना है। तो आज हम पहले हम बात करते हैं छोटी चीज़ों को और आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि पहले आपको हम 10th में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए होंगे। तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ एटम के बारे में बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात कर लेते हैं। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मास नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हम आप थोड़ा सा बात करते हैं। नहीं, इसके बाद अगले लेक्चर से हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट के बारे में। पहला चैप्टर आपका होगा सम बेसिक कंसेप्ट होगा। सेकेंड चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा। थर्ड चैप्टर आपका पीरियडिसिटी होगा जिसमें आप पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी होगा। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। इसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है आपको। इसके स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो एक एक चैप्टर लेकर हम कवर करेंगे। तो आज हम थोड़ी बेसिक बातों, बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़े होंगे, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आपको याद करना है बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके बाद हम यहाँ की बात करें तो आपको होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। अभी थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके कुछ एटम के बारे में दिए गए हैं और इस एटम को आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से आप याद करिए कि इसका नाम क्या है। फिर सुनिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके कुछ नेम हैं जो कि आपको याद करना है। आगे आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं, इसलिए आप ये को भी से इसको याद कर लीजिए। चलिए इतना नोट करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कोई आपका एक्स क्या है, एलिमेंट है, तो जो यहाँ पे लिखा होता है इसको मान लीजिए वाई, इसको मान लीजिए जेड। ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है। और इसको ये हमारा क्या होता है, मास नंबर। बस अब इस एलिमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन। एक एक पॉइंट समझे। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स दिया गया है, तो जो नीचे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नीचे। जो बिलो टाइप साइड है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, मास नंबर। और इस एलिमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम बात करें सोडियम की बात करें, ये है हमारा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और ये होता है 23। 11 क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर, 23 हमारा क्या होगा, मास नंबर। जैसे हम बात करें सेकेंड, ऑक्सीजन 8 16, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या होगा, मास नंबर। इससे हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में, 7 14, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7 और 14 हमारा क्या होगा बच्चों, मास नंबर। तो जो नीचे लिखा गया वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, जो ऊपर लिखा गया हमारा क्या कहलाता है, मास नंबर। तो अभी तक जितने भी आपको एलिमेंट लिखाए गए हैं सबका एटॉमिक नंबर होता है, सबका मास नंबर होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा एलिमेंट होगा अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है, तो इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम किसी भी एलिमेंट में हम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, बात वहाँ पे समझना। तो जैसे कि हम आपसे कहा जाए कि सोडियम दिया गया है, ए हुआ 11, ए हुआ 23, ये होगा एटॉमिक नंबर, ये होगा हमारा मास नंबर। तो सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना दिया गया, 11, मास नंबर कितना है यहाँ पे, 23। ये आप क्लियर हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, ध्यान, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, इक्वल क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रल के केस की बात कर रहे हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 11 Na 23 दिया गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो प्रोटॉन कितना होगा, 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। आज समझ आ रही। अब आज पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
बेटा प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये आपको जो सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वहाँ पे डिटेल में बताई जाएगी। आज हम सिर्फ बेसिक टॉपिक के बारे में बात करें। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, वही हमारा कहलाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 माइनस 11 कितना जाएगा 1 2। तो सोडियम की बात करेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 12। तो अगर ये आपका दिया गया सोडियम आपका एलिमेंट दिया गया है तो इस एलिमेंट में प्रोटॉन कितने दिए गए हैं 11 11, इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया 11 और न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? आगे चले, इसको नोट करिए, नोट हो गया होगा। चलिए जैसे अगर आपसे कहा गया ऑक्सीजन 17, ये हमारा होगा एटॉमिक नंबर और ये होगा हमारा मास नंबर। मास में तो प्रोटॉन कितना होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा कितना 8, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 और न्यूट्रॉन कितना होगा 17 माइनस 8 कितना आएगा 9। समझ में आ रही बच्चों? जैसे अगर आपसे कह दिया गया मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, मास नंबर होगा 24, तो प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ सही है, ये होगा। बात क्लियर हो गई? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है पता हो गया, मास नंबर ऊपर है, कैसे निकालते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों का। अब हम बात करते हैं आइसोटोपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोटोपिक का मतलब क्या होगा कि जब एक से जैसे कोई भी आपका एलिमेंट हो और उसके एटॉमिक एक से ज़्यादा हो, उनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम। आइसोटोपिक का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो सेम। जैसे आपके सामने 3 एलिमेंट दिए ए बी सी, 3 दिए गए 11 11 11 और मास कितना दिया 12 13 14। आइसोटोपिक का मतलब क्या होता है, कोई मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो और मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं आइसोटोपिक। क्या बोलते हैं आइसोटोपिक। सेकंड अगर हम बात करें आइसोबार, आइसोटोपिक का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो और मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, दूसरे क्या होते हैं आइसोटोपिक। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर क्या होगा, मास नंबर सेम होगा
एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर सुनो ना, आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। तो आइसोटोपिक में एटॉमिक नंबर सेम होगा और आइसोबार में आपका मास नंबर सेम होगा। मीन्स जैसे अगर आपकी बात करें, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए गए ए बी सी, यहाँ पे दिया गया 24 24 24, यहाँ पे 9 10 11। तो यहाँ पर देख रहे हैं मास नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। बात समझ में आ रही? तो चलिए कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये आप पढ़ेंगे। 1H1 1H2 1H3, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अगर हम तीनों की बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, समझना, ये आपका हाइड्रोजन है 1H1 1H2 1H3। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन कितने होंगे सब में, 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सबके, 1 1 1। अगर बात करें 1H1 की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0, 1 में 1 माइनस करेंगे 0। यहाँ पे 1H2 में न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1, और यहाँ कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आइसोटोपिक में एटॉमिक नंबर सेम होता है, या कह सकते हैं आइसोटोपिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, और न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। जैसे ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 16 होता है और धीरे बेटा आपको समझना है, एक आपका 17। अगर यहाँ की बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 8 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 8, और न्यूट्रॉन की बात करें 8 9 होंगे। बात समझ में आ रही? जैसे नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, समझना, एक 7 14, एक N 7 15। बात को समझना। तो क्या हमारे आइसोटोपिक है कि नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोपिक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन 7 7, इलेक्ट्रॉन 7, और न्यूट्रॉन की बात करें कितना है, 7 एंड 8 होगा। तो आइसोटोपिक का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। बात समझ में आ रही? चलिए हम आइसोबार के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोबार में जैसे अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए गए हैं, ए बी सी, समझना यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर है 8, इनका है 10 और इनका है 11। ध्यान सुनिए, लेकिन इनका मास नंबर है 24 24 24। 3 आपके सामने एलिमेंट दिए गए हैं, और यहाँ पे देखिए इसका 8 10 11 है, यहाँ 24 24 24। ये तो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। अगर आपसे कहा जाए प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने, तो प्रोटॉन अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 8 10 11, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 8 10 11, और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, मास नंबर में एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो 24 में 8 माइनस करो कितना आएगा, 16 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा। तो आइसोबार में आपका प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होगा और
न्यूट्रॉन भी डिफरेंट दिख रहे हैं। तो आइसोट्रोपिक समझ में आ गया है बेटा, आइसोबार समझ में आ गया है, एलिमेंट क्या है, टाइमिंग नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। ये आज आपका पहला लेक्चर है और कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम सम बेसिक कंसेप्ट बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके।